बहुत शुक्रिया मुजफ्फर मंगी साहब, आपके वक्त का। सबसे पहले पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 52% पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है उसका रोजगार वाबस्ता है हमारे ज़रूरी शोबे से, लाइव स्टॉक से और एग्रीकल्चर से। लेकिन बड़े रवायती तरीके हैं, तो ऐसे में आपकी जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा ज़रा बताइएगा अपनी कंपनी के बारे में, किस तरह से वो सर्व कर रही है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में। जी ज़रूर, जी ज़रूर। पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बड़ी खुशी है कि आप हम जैसी कंपनीज़ को लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं। देखिए, फार्मदार का पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करूं कि हम करते क्या हैं, तो फिर ही बेहतर हम आपको बता पाएंगे कि हम क्या इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मदार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्री टेक कंपनी है। हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन किया है कि जब उनको सैटेलाइट से हम इमेजरी फीड करें, उस इमेजरी में से वो कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हम कस्टमर्स को दे सकें। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जिस चीज़ को आप और मैं शायद इमेजरी कहते हैं, एक तस्वीर कहते हैं, दैट्स नॉट एक्चुअली अ पिक्चर, दैट्स अ वेरी डीप डेटा पार्सल। उसमें आपको मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी मिलती है, हाइपर स्पेक्ट्रल, इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, और हमारा मॉडल उसके अंदर बजरिया ट्रेनिंग कुछ चीज़ें डिटेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई सीड्स की कंपनी है पाकिस्तान में और वो देखना चाह रही है कि इस साल पाकिस्तान के अंदर मेज़ कितना लगाया गया था, तो हम एक्चुअली ये उनको बता चुके हैं 35 मिलियन एकड़ पे इस साल स्प्रिंग सीजन में कितना मेज़ लगाया गया था पाकिस्तान में, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। और जब हम मेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं मैप के ऊपर, तो फिर हम ये बता सकते हैं उसका सोइंग टाइम क्या था, उसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या था, और साथ साथ मेज़ वर्सेस साइलेज का जो एक फ़र्क होता है। तो देखिए, ये डेटा जितना एक्यूरेट हो सकता है, हमारा फॉर सम प्रोडक्ट्स इज 96.7% एक्यूरेट, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर बहुत अच्छी इज दिस क्वालिटी की ट्राइड एंड डिसीजंस। टेस्टिफाइड जो आप कह रहे हैं 96.7% एक्यूरेसी? This is and I will even explain how it's tried and tested, because numerous times जब हम किसी क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे शुगर मिल्स को खास तौर पे बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट एट स्टेक। तो जब शुगर मिल को हम प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखें, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा होता है, उनका जो ग्राउंड स्टाफ है, चाहे जितना भी कॉम्पिटेंट हो, एक इंसानी लिमिटेशन है कि वो कितने बड़े इलाके के ऊपर जाके वो देख सकते हैं अपनी आंख के गन्ना कितना है, या जो पैमाइश करना चाह रहे हैं उन किसानों की फील्ड्स की, किस चीज़ से वो पैमाइश कर रहे हैं। देयर आर नो लेजर टूल्स इन्वॉल्व जिसके थ्रू वो कर सकें। तो जब हम सैटेलाइट से बयान करते हैं, हमारा मोर ऑफन द नॉट जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो क्लाइंट की अपनी इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फर्क होती है। उस सूरत हाल में हम प्रीएम्प्ट करते हैं और हम क्लाइंट को कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा। इन जगहों पे हम क्लेम कर रहे हैं, ये लगा हुआ है, आए हम इकट्ठे जाके ग्राउंड विजिट करके उसको चेक करके आते हैं। तो एक तो हमारी क्लेम्ड एक्यूरेसी होती है, बट क्लेम तो देखें जी कोई भी कर सकता है किसी भी चीज़ का। द रियल प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज ग्राउंड एक्यूरेसी, जो वैलिडेट की गई है वो क्या है। तो हमारा फोकस है हम इंफॉर्मेशन दें जो एक्यूरेट हो, बिकॉज इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बड़ी बड़ी डिसीजंस ली जा रही हैं। बहुत सारी क्रॉप मॉनिटरिंग की जा रही है। सो इसेंशियली वी क्रिएट डेटा ऑन क्रॉप्स, कहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, किस तादाद में लगा हुआ है, कब सोइंग हुई थी, कब क्रॉप हार्वेस्टिंग मॉनिटरिंग की जो आपने बात की, ये किस किस लेवल पे, मिसाल के तौर पे अगर कोई अपनी मॉनिटर करना चाह रहा है, उसकी हेल्थ को, उसमें पानी के लेवल को, उसमें पेस्टिसाइड्स होना है नहीं होना है, या उसमें जो है उसको कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है, कि ये सारी चीजें भी आइडेंटिफाई हो सकती हैं, डिटेक्ट होती हैं उसमें? यस एंड नो। यस, बिकॉज मॉनिटरिंग में जब हम आपको प्लांट हेल्थ बताते हैं और जब हम आपको प्लांट स्ट्रेस बताते हैं, अब देखिए वो भी एक जानदार चीज़ है। आपकी मेरी स्ट्रेस की वजूहत होती हैं, ट्रैफिक से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, दफ्तर से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, उसी तरह पौधा भी स्ट्रेस आउट हो जाता है टेम्परेचर से, पानी की ज़्यादा होने या कम होने की वजह से, इनपुट्स यानी खादें वगैरह ज़्यादा डली हैं, कम डली हैं, गलत डली हैं, इनसे स्ट्रेस क्रिएट होता है। सो थ्रू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जब हम देख लेते हैं, एक किसान अपनी ज़मीन को हमारे से कहीं बेहतर जानता है। तो जब उसको पता होता है पानी भी मैंने लगाया हुआ है, ना ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन चल रही है कि फ्रॉस्ट आ गया या कोई हीट वेव है, और उसके बावजूद हमारी रिपोर्ट स्ट्रेस शो कर रही है, देन दैट मीन्स थ्रू डिडक्शन इट मीन्स दैट दिस स्ट्रेस इज इंडिकेटिंग अ वल्नरेबल एरिया फॉर पेस्ट एंड डिजीज अटैक। कौन सा पेस्ट एंड डिजीज है वो हम सैटेलाइट से नहीं बता सकते, बट हम आपको ये बता सकते हैं दैट इफ यू एक्ट नाउ, पाकिस्तान में जो 25 से 40% फसल हार्वेस्ट तक पहुंचती ही नहीं है, उसके वेस्टेज में हम एक रिडक्शन ला सकते हैं। अच्छा। सो जो एक फूड सस्टेनेबिलिटी एंगल है जो हम पाकिस्तान में तो ये मुजफ्फर जो आप बातें बता रहे हैं,
जो एग्रीकल्चर जो आपकी कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर पाकिस्तान में इट्स गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस, वहां तो बहुत बड़ा स्कोप होगा फिर इसका। जी बिल्कुल है एंड रिसेंटली ओनली SIFC promoted a number of startups. They took us to the Kingdom of Saudi Arabia. एंड मैं आपको बयान नहीं कर सकता एक तो किस तरह से ऑर्गेनाइज था, जो मीटिंग्स हमारे लिए लाइन अप की गई थी रेलेवेंट सऊदी मिनिस्ट्री से, हाउ वेल रिसीव्ड वी वर. देयर इज नो डाउट that they are approaching this in a very professional manner. They are being very methodical and they are trying to find the very best solution providers for specific problems. So इसमें कोई शक नहीं है कि अब जिस तरह से पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग को अप्रोच किया जा रहा है और जिस स्पीड से किया जा रहा है, फाइनली फूड सस्टेनेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, उस चीज को एक्नॉलेज किया जा रहा है। ठीक है, यकीनन। अब जरा आ जाते हैं मैं स्टार्टअप्स के हवाले से, क्योंकि आपने कहा कि बहुत पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि फंडिंग जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुई है और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है जो डिमांड करता है मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत स्ट्रेंथिंग जिसको करना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग देखने में आई। इसकी क्या वजह है? देखिए, सो आई विल नॉट गो सो फार एज टू से कि सिस्टम वीक हो गया है, सिस्टम मोमेंटरली स्लो हो गया है। इन दोनों नज़रियों में एक बड़ा फ़र्क है। अब एक ज़माना था when interest rates were globally low, money was freely available, so that money being invested in high risk high return propositions, यानी कि स्टार्टअप्स। उन स्टार्टअप में बेतहाशा ऐसी स्टार्टअप्स इकट्ठी हो गई जिनमें बेशक वो पोटेंशियल नहीं था, बट वैल्यूएशन रेज करने में जो पहला इन्वेस्टर है, जो से फॉर एग्जांपल $10 मिलियन की वैल्यूएशन पे आया है, करते करते वो पहला इन्वेस्टर सेकंड थर्ड राउंड तक अपने शेयर्स को 10x 20x करके वो निकल जाते हैं। सो इट वाज अ बिट ऑफ दैट एज वेल. And there were many startups also, because obviously everyone has an idea, everyone wants to aim for the moon. Now what has happened is the money hasn't disappeared from planet Earth. It has just become more expensive. And when something is more expensive, it has to be approached with a bit more caution. So देखिए, क्या इस वक्त पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, is this the reason कि जो आपका एवरेज टिकट साइज है वो भी कम हुआ? जी बिल्कुल, इसी वजह से हुआ है। बट ये रेज आएगा दोबारा, देखिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी फंड्स, अ लॉट ऑफ लार्ज पाकिस्तानी फंड्स, वेंचर VCs have support from foreign funds. So everything is kind of slowed down. So there are many VCs out there who still have funds available to them. वो selective हो गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो लीड इन्वेस्टर्स हैं इंडस वैली, दे हैव बीन वेरी मेथोडिकल and clear in identifying who to invest in. And if you ask me, they've made some excellent investment this year only. चंद स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। ओके, बस जाते जाते एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि ये जो कहा जा रहा है इस वक्त डॉलर रुपी पैरिटी के हवाले से, इज देयर एनी लिंकेज के जो अब्रॉड कंपनीज स्टार्टअप्स जो हैं वो अब्रॉड में या ऑफशोर कंपनीज वगैरह खोल रहे हैं? थोड़ा सा ये जरा बता दें। So देखिए, I don't know how to answer that question, but if you're a startup based in Pakistan, you're earning in rupees, you're spending in rupees. बहुत सारी आपकी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो डॉलर बेस्ड होती है। सो फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस तरह हम जो प्रोसेसिंग करते हैं डेटा की, दैट इज टेंस ऑफ टेराबाइट्स अ डे, and that processing can't be done on your standard computers and laptops. हम क्लाउड कंप्यूटिंग में करते हैं, they charge us by the minute in dollars. So of course it takes an impact on your overall profitability, but this is everyone in the country about it. हर कोई बहादुरी से सामना करने की कोशिश करे और इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि एक बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर मंगी हमारे साथ मौजूद थे और जो बड़ी अहम बात है इनकी इस प्रोडक्ट या इस कंपनी के हवाले से, पूरी दुनिया में तकरीबन 168 मिलियन एकड़ पर लैंड कवरेज ये कर चुके हैं एग्रीटेक के हवाले से, एग्रीकल्चर उसमें